नमस्कार दोस्तों, मैंने एक नए क्षेत्र में कुछ विचार देना शुरू किया है जहां मैं 15 वर्षों से काम कर रहा हूं। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद या नापसंद है, तो कृपया अपनी राय कमेंट करें, जिसके आधार पर मैं आपकी पसंद या नापसंद का पालन करने का प्रयास करूंगा। ऐसी ही जानकारी नियमित रूप से पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेषज्ञों द्वारा कल के लिए निफ्टी की भविष्यवाणी। सोमवार चार्ट पर लंबी बियर कैंडल, समर्थन, प्रतिरोध, RSI, OI डेटा, PCR। निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है। निफ्टी का दैनिक चार्ट एक लंबी बियर कैंडल के निर्माण को दर्शाता है। निफ्टी का तत्काल समर्थन 24,520 पर है, उसके बाद 24,400 है। निफ्टी का प्रतिरोध 24,800 पर है। निफ्टी समर्थन और प्रतिरोध स्तर, उद्घाटन भविष्यवाणी, RSI, OI तिथि, PCR अनुपात। भारतीय शेयर बाजार के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने ब्रेकडाउन दिया है। शुक्रवार 26 सितंबर को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए, लगभग 1% की गिरावट के साथ। आईटी और फार्मा शेयरों में भारी बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई। एनएसई निफ्टी सूचकांक 236.15 अंक या 0.95% गिरकर 24,654.70 पर बंद हुआ। ये निफ्टी सूचकांक के लिए छठी बार लाल निशान में बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स सूचकांक 733.22 अंक या 0.90% गिरकर 80,426.46 पर बंद हुआ। क्षेत्रीय मोर्चे पर सभी सूचकांक लाल निशान में बंद हुए, जिनमें आईटी, फार्मा और धातु सबसे अधिक नुकसान में रहे। निफ्टी आईटी सूचकांक 2.45% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, इसके बाद फार्मा 2.14% नीचे और धातु 1.93% नीचे का स्थान रहा। निफ्टी बैंक सूचकांक 586.85 अंक या 1.07% गिरकर 54,389.35 पर बंद हुआ। डर का पैमाना, इंडिया विक्स लगभग 6% बढ़कर 11.43 पर पहुंच गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों फी ने शुक्रवार को 5,688 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि डी ने 5,843 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। साप्ताहिक आधार पर निफ्टी सूचकांक 672.35 अंक या 2.65% टूटा। इसी तरह बीएसई सेंसेक्स 2,199.77 अंक या 2.66% टूटा। विशेषज्ञों द्वारा सोमवार के लिए निफ्टी की भविष्यवाणी। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका द्वारा फार्मा पर 100% टैरिफ की घोषणा के बाद व्यापक बिकवाली के कारण भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। साथ ही H-1B वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी ने भी निवेशकों को परेशान किया है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में गिरावट एशियाई बाजारों में आई गिरावट के अनुरूप रही। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फार्मा टैरिफ से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। इसके अलावा एक्सेंचर के कमजोर मार्गदर्शन और नौकरियों में कटौती के कारण आईटी शेयरों में बिकवाली देखी गई। व्यापारियों को सतर्क रुख अपनाना चाहिए और बुनियादी तौर पर मजबूत शेयरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बाजार विशेषज्ञों ने कहा, मेरा सुझाव है कि जब तक स्पष्ट संकेत न मिले, तब तक आक्रामक दिशात्मक दांव लगाने से बचें। विशेषज्ञों द्वारा कल के लिए निफ्टी की भविष्यवाणी, समर्थन, प्रतिरोध स्तर। मेरे विचार से निफ्टी के लिए अल्पकालिक रुझान मंदी का बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी 5 और 20 डीमर से नीचे है। निफ्टी का अगला तत्काल समर्थन 24,520 पर है, उसके बाद 24,400 पर। ऊपर की ओर 24,900 से 25,000 प्रतिरोध स्तर पर होंगे। क्योंकि निफ्टी सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गया है, निफ्टी के दैनिक चार्ट पर गति संकेतकों और ऑसिलेटर्स ने बिकवाली का संकेत दिया है। अगले सप्ताह निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह मासिक F&O समाप्ति सप्ताह होगा। निफ्टी को 24,500 पर तत्काल समर्थन प्राप्त है, उसके बाद 24,350 पर। बाजार विशेषज्ञ ने कहा कि ऊपर की ओर मौजूदा मंदी के रुख को पलटने के लिए निफ्टी को 24,900 से ऊपर एक निर्णायक कदम उठाना होगा। इस पूरे सप्ताह निफ्टी सूचकांक 24,300 से 25,100 के व्यापक दायरे में कारोबार कर सकता है। निफ्टी 50 कैंडलस्टिक पैटर्न से निफ्टी ने दैनिक चार्ट पर एक लंबी मंदी वाली कैंडल बनाई है। इस चार्ट पैटर्न ने निफ्टी में एक निर्णायक गिरावट का संकेत दिया है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है और अल्पावधि में निफ्टी में और अधिक कमजोरी का संकेत देता है। 3 सप्ताह की तेजी के बाद साप्ताहिक चार्ट पर निफ्टी में एक लंबी मंदी वाली
कैंडल बनी है, जो बाजार में तेजी से गिरावट की संभावना का संकेत देती है। निफ्टी का अंतर्निहित रुझान तेजी से नकारात्मक है और बाजार अब अगले सप्ताह तक 24,400-24,300 के आसपास के अगले महत्वपूर्ण समर्थन स्तर, पिछले स्विंग लो और 200 दिवसीय ईएमए तक फिसल रहा है। निफ्टी का तत्काल प्रतिरोध 24,850 पर है। निफ्टी 200 ईएमए स्तर। निफ्टी ने दैनिक और साप्ताहिक दोनों चार्ट पर एक मंदी का कैंडल बनाया है। शुक्रवार की बिकवाली ने अल्पावधि में निफ्टी के लिए मंदी के दृष्टिकोण की पुष्टि की है। जब तक निफ्टी 25,000 से नीचे कारोबार करता है, तब तक धारणा मंदी की बनी रहेगी। मेरा मानना है कि निफ्टी 200 दिवसीय ईएमए को 24,400 के आसपास परख सकता है, जो स्थितिगत समर्थन के रूप में भी कार्य करता है। निफ्टी को 24,600 पर तत्काल समर्थन प्राप्त है, जबकि किसी भी सुधार को 24,800 के आसपास प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। निफ्टी 20 सप्ताह के ईएमए से नीचे फिसल गया है। निफ्टी सूचकांक वर्तमान में 24,500-24,550 के तत्काल समर्थन क्षेत्र से ऊपर बना हुआ है, जो हालिया तेजी के 0.786 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ भी मेल खाता है। निफ्टी का रेजिस्टेंस स्तर नीचे चला गया है। सूचकांक को 24,750 से 24,850 के बीच प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। जब तक इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त नहीं किया जाता, सूचकांक दबाव में रहने की संभावना है। निफ्टी आरएसआई 40 से नीचे। निफ्टी आरएसआई 40 से नीचे फिसल गया है। ये पुष्टि करता है कि मंदियों का दबदबा बना हुआ है और अल्पावधि में और गिरावट की गुंजाइश भी है। निफ्टी ओआई डेटा पीसीआर। निफ्टी का डेरिवेटिव सेगमेंट सावधानी का संकेत दे रहा है। आक्रामक कॉल राइटर पुट राइटरों पर भारी पड़ रहे हैं। निफ्टी के 25,000 स्ट्राइक पर 1.90 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट की तेज कॉल राइटिंग देखी गई। निफ्टी के 24,500 स्ट्राइक पर 1.35 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का महत्वपूर्ण पुट ओपन इंटरेस्ट जोड़ा गया, जो तत्काल समर्थन प्रदान करेगा। निफ्टी का पुट कॉल अनुपात पीसीआर 0.58 से घटकर 0.53 हो गया है, जो मंदी के रुझान को दर्शाता है। हालांकि अनुपात में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। ओवरसेल क्षेत्र के करीब अगले हफ्ते निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये वीडियो और मेरे विचार केवल शैक्षिकी उद्देश्य से हैं। मेरी राय के आधार पर किसी भी प्रकार का ट्रेड या पोजीशन न लें। किसी भी प्रकार का ट्रेड करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। मैं किसी भी प्रकार के विचारों के लिए सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए नियमित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोमवार के लिए सुमीत बागड़िया की सलाह। 1. आईटीसी 405 पर खरीदें, लक्ष्य 430, स्टॉप लॉस 390। आईटीसी के शेयर की कीमत एक सुधारात्मक दौर के बाद स्थिर होने की कोशिश कर रही है। ये वर्तमान में 405 के आसपास कारोबार कर रहा है। 390 से 395 के क्षेत्र में हालिया उछाल नए सिरे से खरीदारी की रुचि का संकेत देता है, जो दर्शाता है कि शेयर एक अल्पकालिक आधार बना सकता है। तकनीकी मोर्चे पर आईटीसी के शेयर की कीमत अभी भी अपने कुछ प्रमुख मूविंग एवरेज 20 दिवसीय, 50 दिवसीय और 100 दिवसीय ईएमए से नीचे कारोबार कर रही है, जो दर्शाता है कि व्यापक रुझान कमजोर बना हुआ है। हालांकि कीमत इन प्रतिरोध स्तरों के करीब पहुंच गई है और इनसे ऊपर लगातार बढ़ने से नई तेजी आ सकती है। 20 दिवसीय ईएमए के ऊपर बंद होना मजबूती का पहला संकेत होगा, जबकि 50 दिवसीय ईएमए से आगे निकलना संभावित रुझान उल्टाव की पुष्टि करेगा। नीचे की ओर 390 का स्तर मजबूत समर्थन और एक महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस क्षेत्र है। इस स्तर से नीचे कोई भी गिरावट शेयर को नीचे खींच सकती है। यदि आईटीसी का शेयर 410 रुपए से 415 रुपए के ऊपर बना रहता है, तो यह 430 की ओर एक रैली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो इसके हालिया स्विंग उच्च स्तर और पिछले मूल्य कार्रवाई प्रतिरोध के अनुरूप है। इस ब्रेकआउट को मान्य करने में वॉल्यूम कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। 2. संवर्धन मदरसन 105 रुपए पर खरीदे, लक्ष्य 113 रुपए, स्टॉप लॉस 102 रुपए। संवर्धन मदरसन के शेयर की कीमत एक समेकन चरण के बाद मजबूती के शुरुआती संकेत दिखाती है। 105 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। शेयर को हाल ही में 102 रुपए से 103 रुपए के क्षेत्र के आसपास समर्थन मिला, जहां खरीदार उभरे, जो निचले स्तरों पर संचय का संकेत देता है। तकनीकी रूप से ये 100 रुपए से 104 रुपए की सीमा में स्थित प्रमुख घातीय चलती औसत के करीब स्थित है। यह क्षेत्र एक मजबूत समर्थन आधार है, जो शेयर को स्थिर करने में मदद करता है।
20 दिवसीय ईएमए जो कि 104 रुपए और 40 पैसे है से ऊपर मूल्य गतिविधि उत्साहजनक है और इस स्तर से ऊपर निरंतर बंद होना अल्पकालिक तेजी की गति की पुष्टि करेगा। यदि शेयर अच्छी मात्रा के साथ 107 रुपए से 108 रुपए के स्तर को पार करता है तो यह 113 रुपए के तत्काल लक्ष्य की ओर और ऊपर की ओर बढ़ सकता है। यह पिछले उतार चढ़ाव स्तरों से एक मामूली प्रतिरोध क्षेत्र के साथ संरेखित है। नीचे की ओर 102 रुपए एक महत्वपूर्ण समर्थन और एक आदर्श स्टॉप लॉस स्तर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इससे नीचे का स्तर नए सिरे से बिकवाली दबाव को आमंत्रित कर सकता है और शेयर को 98 रुपए से 99 रुपए के क्षेत्र में वापस धकेल सकता है। हाल की तेजी के दौरान मात्रा गतिविधि अनुकूल रही है, जिससे रिकवरी मजबूत हुई है। ट्रेडर्स संवर्धन मदरसन के शेयरों को 105 रुपए पर नकद में खरीदने पर विचार कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 102 रुपए और टारगेट 113 रुपए के साथ और पुष्टि के लिए वॉल्यूम पर कड़ी नजर रख सकते हैं। 3 LT 3729 रुपए पर खरीदे, टारगेट 4000 रुपए, स्टॉप लॉस 3600 रुपए। LT के शेयर की कीमत ने दैनिक चार्ट पर एक आरोही त्रिकोण पैटर्न से एक निर्णायक ब्रेकआउट दर्ज किया है, जो एक नए ऊपर की ओर बढ़ने की संभावित शुरुआत का संकेत देता है। ये शेयर 3600 रुपए से 3720 रुपए के दायरे में कई हफ्तों तक स्थिर रहने के बाद मजबूत खरीदारी की गति को दर्शाते हुए 3729 के आसपास कारोबार कर रहा है। ब्रेकआउट के साथ बेहतर वॉल्यूम भी है, जो इस कदम को विश्वसनीयता प्रदान करता है और ये दर्शाता है कि बाजार सहभागी अपनी पोजीशन जमा कर रहे हैं। तकनीकी रूप से आरोही त्रिकोण ब्रेकआउट बड़े अपर ट्रेंड की निरंतरता को इंगित करता है, जिसमें अगस्त से लगातार उच्च निम्न स्तर बन रहे हैं। शेयर अपनी प्रमुख सपोर्ट ट्रेंड लाइन से ऊपर सफलतापूर्वक बना हुआ है, जबकि 3720 रुपए के आसपास का क्षैतिज प्रतिरोध अंततः टूट गया है। यह मजबूती का पहला संकेत है और आगे की तेजी के द्वार खोलता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI भी 60 के ऊपर पहुंच गया है, जिससे तेजी की गति को बल मिला है। नीचे की ओर 3600 रुपीस पर मजबूत सपोर्ट है, जो ट्रेडर्स के लिए एक पर्याप्त स्टॉप लॉस स्तर के रूप में भी काम करता है। यदि शेयर इस क्षेत्र से ऊपर बना रहता है तो रुझान सकारात्मक बना रहता है। ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से LT शेयर 3729 रुपए पर नकद में खरीदने के लिए आकर्षक लग रहा है, जिसमें 3600 रुपए का स्टॉप लॉस और 4000 रुपए का निकट अवधि लक्ष्य है। इस लक्ष्य क्षेत्र से ऊपर लगातार बंद होने से आने वाले हफ्तों में एक लंबी तेजी आ सकती है। अस्वीकरण ये केवल शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए है। व्यक्त किए गए विचार और सुझाव व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग फर्मों के हैं, मेरे नहीं। सलाह: निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि बाजार की स्थिति तेजी से बदल सकती है और परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं।